हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात से साइन ए और कॉस ए के मानों को निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे मिस मत करें और इसे ज़रूर देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखो बच्चों, आप लोग को क्या है यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हम एक समकोण त्रिभुज पा रहा है। समकोण कहे तो एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री का, एक कोण का जो होना चाहिए आपको 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो जो चीज़ दे रखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया है, देखिए बारीकी बाई बारीकी समझाएंगे ताकि आप लोग के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है 15 कोट ए। तो देखो बच्चों, 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8 दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, ये 15 जो है ये 15 गुना में है, ये 15 क्या है, गुना में है। तो देखो बच्चों, अगर गुना है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भागा में चला जाएगा 15। तो देखिए कोट यानी कोट ए बराबर 8, ये गुना में है तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा। तो कोट ए बराबर आ जाएगा 8/15 हो गया। तो देखो बच्चों, हम आप लोग को अगर वीडियो नहीं देखे हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए का मतलब क्या होता है, पहले जान लेते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है कोण होता है बच्चों, ए का मतलब क्या होता है, कोण होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है। कोट ए की जगह पर कोई चीज़ और दे सकता है, थीटा भी दे सकता है। तो फिलहाल तो हमें ये किताब में एनसीईआरटी किताब में ए दे रखा है, तो फिलहाल हम इसे ए मानेंगे। तो देखो बच्चों, कोट ए बराबर होता है, तो देखिए हमने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है कि कोट बराबर क्या होता है, यानी कोट थीटा, थीटा यानी कोण का मान दे रखा है, इसमें हमें ए का मान दे रखा है, यानी ये भी कोण है। तो कोट ए यानी कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख लेंगे, यानी कोट ए बराबर आधार बटा, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमें लंब होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों, हमें आधार पता चल गया और लंब पता चल गया। तो इस समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पे मान को पहले हम ये सभी को लिख लेते हैं। इसे हम मान लिए ए, ये क्या मान लिए, ए मान लिए, इसे मान लिए हम बी, और ये मान लिए हम सी। ये तो पता चल गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक बात और बच्चों, जब भी आप समकोण त्रिभुज पढ़िएगा तो आपको ये जो दिख रहा है ए सी, यानी इसे बोलते हैं लंब, ये बोलते हैं आधार, और ये बोला जाता है कर्ण। तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और लंब आधार बदलित रहेगा, अदली बदली बदली करित रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें जिस कोण का मान पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आधार और लंब बदलित रहेगा। तो फिलहाल हमें पूछा गया है कोट ए, तो कोट ए यानी कोण, हमें इस कोण की बात कहा गया है, ये कोण की हमें बात कहा गया है। तो देखो बच्चों, जब ये कोण की बात कह रहा है यानी ए के, तो इसके सामने जस्ट ये इसके सामने वाला, ये जो सामने वाला है ये बन जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कोण का मान अगर यहाँ पर पूछता, यहाँ अगर आपको ये पूछ देता, मान लीजिए कि एक जगह पर सी दे देता, तो सी दे देता हो जाता, देखो बच्चों, तो इस सामने वाला ये हो जाता लंब, और ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमें आधार, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता। ओके, तो फिलहाल हमें किताब में ए दे रखा है, तो ए हमारा ये कहने का मतलब कि ए हमारा कौन है, यानी इस कोण की बात कह रहा है। तो इसके जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी लंब हो जाएगा, और ये हमें हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है कोट ए, तो लंब बट्टा अति आधार बट्टा लंब दे रखा है। तो आधार का है, तो आधार बच्चों हमें हो जाएगा इसमें 8 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हमें 15 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जो दो चीज़ मिल गया, हमें आधार मिल गया और लंब मिल गया। तो हमें निकालना है क्या, कर्ण को हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे लिखने पड़ेगा, और इसे आपको इजी वे में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो देखो बच्चों, ये हमारा त्रिभुज है,
ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज क्या क्या नाम रखे, ABC, यानी ABC में अब हमें पता क्या क्या चल गया है, AB हमें गया पता मिल गया, हमें 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में नहीं दे रखा है तो सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, क्योंकि AB बराबर 8 दिया है तो 8 हो गया। अब देखिए BC हमें क्या है, BC हमें है 15 है, तो 15 लिखे। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, AC हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC हमें ज्ञात करना है, इसी चीज़ को हमें ज्ञात करना है। तो अब AC किस प्रकार होगा, AC कहे तो कर्ण, AC कहे तो कर्ण। एक बात और, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, ओके। लंब को कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लंब को बच्चों सॉरी लंब को हम अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, और आधार को कहते हैं बेस बोला जाता है। याद रखिएगा, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस बोला जाता है, ओके। तो अब देखिए बच्चों, हमें AC यानी AC कहे तो कर्ण, तो चूंकि आपको कर्ण की फार्मूला याद होना चाहिए, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है बच्चों रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा फार्मूला किस विधि द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। ये हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से, ये पाइथागोरस परिमेय से हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, हमें कर्ण को कहे तो AC कहेंगे, तो AC यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब, तो लंब क्या है हमें 15 है, तो 15 ओके, 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 10th क्लास में है तो आप तो वर्ग निकालने के लिए जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस है तो प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ओके। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, AC इक्वल टू रूट अंडर, अगर ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। अब ये 289 आ गया, तो देखो बच्चों ये AC बराबर रूट अंडर 289 आया, तो AC इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 289 का वर्गमूल कह रहा है, तो 289 का वर्गमूल निकालिएगा। तो देखिए हम 289 के वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल तो शायद आप लोग 10th में है तो जानते ही होंगे। 289 को वर्गमूल निकालेंगे तो ये जोड़ा लगता है बच्चों, ये हम क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि जितना यहाँ लिखाएगा डिजिट उतना ये साइड भी लिखाएगा और उतना एक नीचे भी लिखाएगा। तो पहले हम फिलहाल 1 से लगाते हैं, 1 से लगाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 1 का 1 2 हो जाएगा, और ये डबल जो जोड़ा लगाए थे यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे। तो देखो बच्चों अब क्या से लगाएंगे, अब यहाँ हम अब लगाते हैं 7 से, तो 7 से लगाते हैं तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा। एक बार इसमें गुना कर लेंगे तो 7 7 में गुना करेंगे तो 49 कैरी 4 और 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको हम ये पूरा डिविजुअल हो गया, ये जोड़ देंगे, फिर पहले गुना करेंगे फिर इसको बाद जोड़ देंगे 14 1 यानी 34, यानी हमें 289 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया 17। तो यानी हमें AC जो आ गया 17 आ गया। कितना आ गया 17, यानी हमें कर्ण भी मिल गया। कर्ण मिल गया कितना 17। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पे कर्ण लिख लेंगे 17। अब हमें देखना है क्या बच्चों, अब हमें देखना है क्या, अब हमें निकालना है साइन A और फिर निकालना है सेक A। तो साइन A, तो अब निकालेंगे यहाँ पर साइन A, तो साइन A बराबर क्या होगा, यानी A कह रहा है यानी इसी कोण का मान कह रहा है, यानी इसी कोण से बात कह रहा है। तो ये तो होगा लंब, ये तो फिक्स है, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण हो गया। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो देखो बच्चों ये भी फार्मूला हम आप लोग को ट्रिक द्वारा समझाए हैं। अगर आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी ये में साइन A पूछ रहा है तो लंब बटा क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। कहे तो लंब हमारा क्या है, लंब यहाँ पे दे रखा है कितना,
लंब दे रखा है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। ओके, और कर्ण क्या है, तो कर्ण हमें निकल के आया है 17, तो ये हो जाएगा 17। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी 15/17। एक आंसर हमारा ये आ गया। ओके, अब बच्चों क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए की अब निकाल लेते हैं, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी होता है कर्ण बटा आधार होता है। आधार लिखे तो कर्ण हमें क्या है, तो कर्ण हमें 17 है, तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे 17। आधार हमें क्या है, आधार हमें 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखे। आई होप कि दोनों चीज़ हम निकाल दिए, साइन ए और सेक के, यही दोनों को हमें मान ज्ञात करना था। यहाँ पर हमें ऑलरेडी दोनों का मान मिल गया। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों ये आपको बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बनाना उचित समझा और एनसीईआरटी किताब से ही ये क्वेश्चन को लिया गया था। तो ये हमने प्रॉपर वे में आप लोग को बता दिए। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।